हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि जनवरी में होगा। तो इस वीडियो में जो भी सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अब आपने अभी हाल ही में देख लिया होगा कि रिजल्ट किस तरह रहा है और आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, सिलेबस क्या है सीटेट का, पेपर 1 का, पेपर 2 का, दोनों का। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें सारी चीज़ें दी गई हैं और हम इस वीडियो में दोनों पेपर का सिलेबस डिस्कस करेंगे और क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कहूँगा कि कोचिंग अगर आपको लेनी है कहीं से ज़रूर लीजिए, लेकिन आप किताबें ज़रूर पढ़िए अगर सीटेट में अच्छे मार्क्स पाने हैं आपको। तो मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा एकदम कोर्स पूरा कंप्लीट कराऊंगा, वो भी किताब मतलब ऐसे कंटेंट्स प्रोवाइड करूंगा जहां से क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ऐसा नहीं है कि बस छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं वो करा के मैं छोड़ दूं। अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स सीटेट का पाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो अब ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 3/11/2023 ठीक से 23/11/2023 तक जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो 3/11 से तारीख से स्टार्ट होकर 23/11 तारीख तक होगा। ठीक है, फिल कर सकते हैं आप। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 तारीख के पहले 12 बजे के रात से पहले। ठीक है, 23 तारीख लास्ट डेट है, तो समझ लीजिए आप जो नवंबर है लास्ट डेट फॉर सबमिशन। फीस भी जब सबमिट करेंगे तो 23/11/2023 तक होनी चाहिए। ठीक है, और डेट कब होगी? 21 जनवरी से सीटेट की एग्जाम की डेट होगी। ठीक है, तो ये टेंटेटिव डेट है। अब आइए आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, पूरा हम कवर करेंगे। तो ये सीटेट की वेबसाइट से आप जाके डाउनलोड कर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 23 लास्ट डेट है। तो इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ये चीजें अपलोड लेटेस्ट एक फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, वहीं आपको एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हैं और अपना प्रिंट जो स्लिप होगा वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रजिस्ट्रेशन करिएगा। और कौन कौन सी इस इमेजेस की जरूरत पड़ेगी स्कैन करके अपलोड करने की, तो वो है एक फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर। वहीं ये फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 100 केबी की फोटो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और ये फीस की बात कर लेते हैं, तो पे एग्जामिनेशन फीस की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो जैसा कि आप फीस वाला पेज देख पा रहे होंगे, तो जनरल ओबीसी जो है उनके 1000 फीस है। और अगर आप दोनों पेपर अप्लाई करते हैं तो 1200 फीस है। SC ST या डिफरेंट एबल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 500 फीस है पेपर 1 के लिए, या पेपर 2 कोई भी अप्लाई करते हैं। और अगर दोनों पेपर अप्लाई करते हैं तो 600। तो ये ऑनलाइन पे करके आप अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। वहीं अब आगे बात करें तो इसका सिलेबस क्या है, इस पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और एग्जाम जैसा कि आपको बता दिया कि मैंने 21 तारीख से होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये देख लीजिए शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ से स्टार्ट है। तो आइए बताता हूँ मैं आपको एक एक चीज। तो 21 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें एक चीजें चेंज की गई हैं। पहले होता था पेपर 1 पहले होता था, ठीक है, मॉर्निंग में, और पेपर 2 बाद में होता था। लेकिन अब पेपर 2 पहले होगा और पेपर 1 बाद में होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका। और 9:30 बजे से 12:30 बजे तक पहला पेपर सेकंड होगा। और पेपर 2 2 से 4:30 बजे तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आगे देखते हैं कि आपका जो पे ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है, एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास DLED डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और जो पेपर 1 वाले बच्चे हैं वो क्लास 1 से 5th तक के लिए एलिजिबल होंगे। वही पेपर 2 वाले वो क्लास 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल होंगे। तो आइए अब पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि क्या है पेपर का पैटर्न और क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो पेपर 1 के लिए है, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, ठीक है, तो 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो पहला पेपर जो पहला होता है 30 क्वेश्चन आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। वहीं लैंग्वेज से वो हिंदी या इंग्लिश हो सकती है। ठीक है, और मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आते हैं। और वहीं इन्वायरमेंट स्टडीज से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ चीज हो गई ये चीज। अब यहाँ से सिलेबस का डिटेल से सिलेबस दिया गया है। ठीक है, और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले के लिए है। और पेपर 2 का देख लेते हैं, तो पेपर 2 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन कंपलसरी आता है। लैंग्वेज 1 30 नंबर का आता है, लैंग्वेज 2 30 नंबर का आता है। आप जो भी मैथमेटिक्स साइंस या जो भी सब्जेक्ट लेते हैं सोशल स्टडीज वो 60 नंबर का आता है। और
इसी से मिला के टोटल हो जाते हैं 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। ठीक है, नेचर और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस कौन कैसे होंगे, तो पेडागोजिकल रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, बाकी ये सारी चीजें आपके काम की नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं, ठीक है, एक बार सुन लीजिए, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं तो 82 नंबर ओबीसी के लिए होता है, 60% मतलब आपको पाना चाहिए, वही 90 नंबर जनरल के लिए होता है। ठीक है, तो इसके अप्लीकेबल की कहीं भी केवीएस एनवीएस सेंट्रल किसी भी स्कूल्स में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर की बात की गई है, यहाँ पे ई एडमिट कार्ड की बात की गई है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपके काम की नहीं है उतना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर हम आपको सिलेबस वगैरह मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, अब डिटेल सिलेबस आपको बता देता हूं मैं। यहाँ से डिटेल सिलेबस है पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 1 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें से 2 पार्ट होते हैं, 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी से होते हैं। ठीक है, शिक्षण शास्त्र से होते हैं, और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, तो ये टॉपिक है। वहीं प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट, जो प्रिंसिपल के सिद्धांत होते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ से डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। वहीं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये 5 क्वेश्चन इससे आते हैं। वहीं लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज 1 की बात करें तो इसमें कंप्रिहेंशन होता है। ठीक है, 2 पैसेजेस होते हैं, बाकी थोड़ा बहुत पेडागोजी 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज 2 की बात करें तो इसमें भी सेम वही चीज होती है, पैसेजेस आते हैं, थोड़ी बहुत ग्रामर 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। मैथ की बात करें तो ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड सराउंडर्स, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट एंड टाइम, वैल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। पेडागोजिकल इशू से 15 क्वेश्चन मैथ के भी होते हैं। वहीं एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करें तो 15 नंबर का पेडागोजी होता है, 15 नंबर आपके कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया, पेडागोजिकल इशू से आते हैं। ठीक है, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, यहाँ से चीजें आती हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं पेपर 2 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेम वही 15 क्वेश्चन होते हैं, और 15 क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं। और वहीं बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 क्वेश्चन आते हैं, लर्निंग एंड पेडागोजी के 10 क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन होते हैं, 15 पेडागोजी के, 15 वही सेम चीज जैसे पेपर 1 में होता है। ठीक है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी 15 क्वेश्चन होता है, 15 का नंबर पेडागोजी होता है। ठीक है, लैंग्वेज 2 का भी वही सेम चीज है, 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर का कंटेंट रिलेटेड चीजें आती है। मैथमेटिक्स और साइंस जो कि 60 नंबर का पेपर होता है, तो 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होते हैं, और कंटेंट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होते हैं। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजिकल इश्यूज से 10 क्वेश्चन होते हैं। वही सेम चीज साइंस में फूड से क्वेश्चन आता है, मटेरियल से आता है। ठीक है, जो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, सोशल साइंस में भी वही सारी चीजें हैं, आपको सारी चीजें कवर करनी होती हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको सारी इश्यूज इसमें इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दी है कि आपका कैसे एग्जाम होगा, क्या पेपर है, क्या पैटर्न है। यहाँ से आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। बस आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करिए। ठीक है, और सीटेट अब आसान नहीं रह गया है पहले की तरह। अगर आप सोचते हो कि आपके दिमाग में हो कि पेपर आसान हो गया है, ऐसे कर लेंगे वैसे करेंगे, किताबें पढ़िए। ठीक है, किताब अगर आप अच्छे से क्वेश्चन करना चाहते हैं, अच्छे से मार्क्स पाना चाहते हैं, तो आपको किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना किताब पढ़े आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, और बाकी इस यूट्यूब चैनल पे मैं पूरा प्रैक्टिस से सीट कराऊंगा, और मेरे ऑलरेडी पुराने वीडियोस पड़े हैं, आप इस पे जरूर जाके देखिए। ठीक है, वहां से बहुत मदद मिलेगी आपको। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 122 123 नंबर भी गेन किए हैं इसी सीटेट में, जो पिछले वाला हुआ है। तो ठीक है, तो किताब जरूर पढ़िएगा। इधर उधर कोचिंग के चक्कर में आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा, लेकिन किताब जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, तो 1-2 दिन से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी सभी पेपर की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, बाकी कोई इशू हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।